मच एडो अबाउट नथिंग विलियम शेक्सपियर का एक इम्पॉर्टेंट कॉमेडी प्ले है जो टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ कहानी और करेक्टर्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको मिलेंगे 200 प्लस वन लाइनर्स हिंदी इंग्लिश मिक्स फॉर्मेट में, जो आपकी रिवीजन में स्पीड और क्लियरिटी दोनों देंगे। प्ले की सेटिंग मैसिना, इटली, जहां दो कॉन्ट्रास्टिंग लव स्टोरी चलती हैं, क्लाउडियो हीरो और बेनेडिक्ट और बीट्रेस, लेकिन इनके बीच आ जाती है कुछ गलतफहमियां, ट्रिक्स और सोशल प्रेशर। चलिए शुरू करते हैं एक शॉर्ट स्टोरी से, फिर जानेंगे सभी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स और उसके बाद वन लाइनर जो टीजीटी पीजीटी के लिए एक गेम चेंजर होगा। मशीना मशीना नामक स्थान पर युद्ध के बाद शांति लौट चुकी है। डॉन पेड्रो अपने साथियों क्लाडियो और बेनेडिक्ट के साथ वहां आता है। वहीं गवर्नर लियोनार्डो की बेटी हीरो और उसकी चतुर स्पष्टवादी भांजी बियाट्रिस रहती है। क्लाडियो को हीरो से गहरा आकर्षण हो जाता है और दोनों के विवाह की योजना बनती है। लेकिन डॉन पेड्रो का सौतेला भाई जो था डॉन जॉन एक षड्यंत्र रचता है, जिसके कारण क्लाडियो को यह भ्रम होता है कि हीरो ने उसे विश्वासघात दिया है। शादी के दिन क्लाडियो सार्वजनिक रूप से हीरो को अपमानित करता है। हीरो बेहोश हो जाती है और सबको लगता है कि वह मर चुकी। इस बीच बेनेडिक्ट और पियाट्रिस, जो सामान्यतः बहस करते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। बियाट्रिस बेनेडिक्ट से हीरो के सम्मान की पुनर्प्राप्ति की के लिए आग्रह करती है। जल्द ही सच्चाई सामने आती है और डॉन जॉन की साजिश का भंडाफोड़ होता है और क्लाडियो को अपनी गलती का एहसास होता है और अंततः हीरो व क्लाडियो का पुनः विवाह होता है। साथ ही बेनेडिक्ट और बियाट्रिस भी विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। तो ये थी स्टोरी की एक शॉर्ट समरी। तो चलिए अब ज़रा नज़र डालते हैं इन किरदारों पर जो इस पूरी कहानी के असली सूत्रधार हैं। डॉन पेड्रो डॉन पेड्रो जो था एक रिस्पेक्टेड नोबल मैन, जो क्लाडियो और हीरो की शादी करवाने में मीडिएटर बनता है। क्लाडियो एक यंग सोल्जर है जिसे हीरो से लगाव हो जाता है, लेकिन डॉन जॉन की साजिश में फंसकर उसे पब्लिकली इंसल्ट कर देता है। बेनेडिक्ट बेनेडिक्ट विटी और शार्प टंग्ड सोल्जर, जो बीट्रेस से बहस करता है लेकिन अंत में उसे इमोशनली जुड़ जाता है उससे। हीरो हीरो लि- लियोनार्डो की शांत स्वभाव बेटी, जिसे गलतफहमी के कारण पब्लिकली शेम का सामना करना पड़ता है, वो थी हीरो। बियाट्रिस या बीट्रेस कह सकते हैं आप इसे। ये बोल्ड और आउटस्पोकन करेक्टर है जो बेनेडिक्ट के साथ इंटेलिजेंट और बैंटर करती है और लेटर उसे इमोशनली चैलेंज करती है। डॉन जॉन डॉन जॉन यही विलेन है। डॉन पेड्रो का सौतेला भाई, नाटक का मेन एंटागोनिस्ट यानी विलेन, जो क्लाडियो और हीरो की शादी तोड़ने की साजिश रचता है। लियोनाटो हीरो के पिता और मशीना के गवर्नर, जो बेटी के अपमान से डीपली हर्ट होता है पर बाद में न्याय की मांग करता है। एक सेकंड। एंटोनियो एंटोनियो लियोनार्डो का भाई, जो हीरो के सम्मान के लिए वॉइस उठाता है और इमोशनली लियोनार्डो को सपोर्ट करता है। मार्गरेट हीरो की मेड, जो अनजाने में डॉन की साजिश का हिस्सा बन जाती है। उर्सुला उर्सुला हीरो की दूसरी मेड, जो बीट्रेस और बेनेडिक्ट को करीब लाने में बीट्रेस की ट्रिक में शामिल होती है। बोरेशियो डॉन का साथी, जिसने मार्गरेट के साथ एक सीन इनेक्ट करके हीरो को बदनाम करने की साजिश बनाई। कॉर्नेट
कॉनरेड, सॉरी हाँ, कॉनरेड, डॉनजन का दूसरा साथी जो बोरेशियो के साथ साजिश में मदद करता है और पकड़ा जाता है। डॉगबेरी, डॉगबेरी मशीना का लोकल कांस्टेबल जिसकी कॉमेडी फील्ड और फुलिशनेस के बावजूद वही सच्चाई उजागर करता है। वर्जिस, वर्जिस जो था डॉगबेरी का एक सहायक था, कम बोलता है पर डॉगबेरी की एवरी सिली बात में साथ देता है। फ्रायर फ्रांसिस, कौन? फ्रायर फ्रांसिस, चर्च का पादरी जो हीरो की फेक डेथ की सलाह देकर पूरे प्लान को सफल बनाता है। हम्म। मच एडो अबाउट नथिंग के लेखक विलियम शेक्सपियर हैं। यह नाटक लिखा गया था 1598 से 1599 के बीच। नाटक की सेटिंग मैसिना, इटली में है। बेनेडिक्ट का नाम सबसे पहले लेता है दी मैसेंजर। बीट्रेस ने बेनेडिक्ट को कहा अ फूल एंड अ कावर्ड। बीट्रेस ने बेनेडिक्ट को कहा था अ फूल एंड अ कावर्ड। डॉन पेड्रो की पहचान प्रिंस ऑफ एरागोन थी। डॉन जॉन का भाई डॉन पेड्रो है। क्लाडियो जिसे लव करता है, सॉरी करती है, ये है हीरो। बेनेडिक्ट की मैरिज पर राय है ही इज डिस्पाइजेस मैरिज। बेनेडिक्ट और बीट्रेस को प्यार में फंसाने की योजना बनाई डॉन पेड्रो ने। हीरो की लॉयल्टी को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है एक मास्क्यूरेबल बॉल के बाद। डॉन जॉन ने क्लाडियो को बताया हीरो हैज़ बीन अनफेथफुल। हीरो को अनफेथफुल मानकर क्लाडियो ने प्लान किया टू ह्यूमिलेट हर पब्लिकली। जब हीरो को पब्लिकली सेम किया गया शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। फ्रायर फ्रांसिस, फ्रायर फ्रांसिस ने लियोनार्डो को सलाह दी फेक हीरोज डेथ टू मेक क्लाडियो फील रिमोर्स। हीरो और बीट्रेस का रिश्ता कजिन्स। हीरो की इंसल्ट के बाद बेनेडिक्ट ने अपना प्यार साबित किया बाय चैलेंजिंग क्लाडियो टू अ ड्यूएल। डॉन्जन ट्रेचरी को अनकवर किया डॉगबेरी और लोकल वॉच ने। डॉन जॉन की रिएक्शन जब उसका प्लॉट खुला ही फ्लैड द टाउन। हीरो के मरे होने की खबर पर क्लाडियो ने शादी की एंटोनियोस डॉटर से जो असल में हीरो ही थी। ठीक, एंटोनियोस की डॉटर से जो कि असल में हीरो ही थी। नाटक के अंत में हीरो ने अपनी पहचान रिवील की ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी। बीट्रेस ने बेनेडिक्ट से रिक्वेस्ट की प्रूव योर लव बाय किलिंग क्लाडियो। किसने? बीट्रेस ने बेनेडिक्ट से रिक्वेस्ट की कि प्रूव योर लव बाय किलिंग क्लाडियो। बेनेडिक्ट ने बीट्रेस की बात पर किया ही हेजिटेट बट एग्रीज इवेंचुअली। ठीक, पहले तो वो हेजिटेट किया लेकिन लास्ट एंड में वो एग्री हो गया। हीरो के फेक डेथ की कंफ्यूजन क्लियर की, किसने क्लियर की थी? ये जो क्या कहते हैं पादरी था, फ्रायर फ्रांसिस। फ्रायर फ्रांसिस। वॉचमैन प्ले में होते हैं कांस्टेबल्स इन चार्ज ऑफ लोकल लॉ इन्फोर्समेंट। डॉगबेरी ने लियोनार्डो को अरेस्ट की इन्फो दी इन अ कंफ्यूजिंग एंड एग्जैजरेट मैनर। प्ले की सेंट्रल थीम है consequences of deceptions and misunderstanding। consequences of deception and misunderstanding। इस प्ले का मेन एंटागोनिस्ट कौन है, यानी विलेन डॉन जॉन है। अ मास्क्यूरेबल बॉल का रोल है हीरो को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग वहीं शुरू होती है। टाइटल मच एडो अबाउट नथिंग का मतलब
ट्रिवियल कॉन्फ्लिक्ट्स को ज़्यादा बड़ा बना देना, ठीक? ट्रिवियल कॉन्फ्लिक्ट्स को ज़्यादा बड़ा बना देना। मच एडो अबाउट नथिंग का मतलब होता है प्ले का कंक्लूजन होता है विद अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, ठीक? उर्सुला उर्सुला का रोल है हीरो की मेड जो बीट्रेस को ट्रिक करने में मदद करती है। टाइटल मच एडो अबाउट नथिंग हाईलाइट करता है प्लॉट की ट्रिवियल और कॉमिक नेचर को। डॉगबेरी का रोल है हीरो की इनोसेंस को रिवील करना। क्लाउडियो ने हीरो को रिजेक्ट किया बिकॉज ही बिलीव्ड शी वॉज अनफेथफुल। बेनेडिक्ट ने लव पर बीट्रेस की रिएक्शंस सरप्राइज्ड हुई, फिर उसके फीलिंग्स को टेस्ट किया। एंड में हीरो और क्लाउडियो का रिकन्सिलेशंस होता है और डबल वेडिंग में बीट्रेस बेनेडिक्ट के साथ। डॉन पेड्रो ने बेनेडिक्ट से कहा गेट दी अ वाइफ। डॉगबेरी का कैरेक्टर पूरे प्ले में लाता है एक कॉमेडिक रिलीफ, ठीक? बेनेडिक्ट ने बीट्रेस से प्यार साबित किया क्लाउडियो को ड्यूएल के लिए चैलेंज करके। प्ले में डिसेप्शंस का थीम दिखता है दिख प्ले में डिसेप्शन का थीम दिखाता है मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉमेडी के जरिए कैरेक्टर डेवलपमेंट। हीरो की इनोसेंस रिवील करता है डॉगबेरी। बुरेशियो का रोल है डॉन जॉन का साथी बनकर क्लाउडियो को ट्रिक करता है। क्लाउडियो और हीरो ने लव एक्सप्रेस किया वेडिंग सेरेमनी के जरिए। बीट्रेस बेनेडिक्ट को एंड में समझा आता है लव से भागने की जगह उसे अपनाना चाहिए। जस्टिस पोस्टपोन करने का सजेशन देता है बेनेडिक्ट ताकि कपल्स की खुशी जो है बनी रहे। फाइनल सीन एम्फेसाइज करता है सेलिब्रेशन और फॉरगिवनेस की वैल्यू। डॉन जॉन का एंड होता है एक्सपोज्ड होने के बाद वो भाग जाता है। मच एडो अबाउट नथिंग का सोर्स माना जाता है मैटो बैंडेलोज नोवेली, ठीक? मैटो बैंडेलोज नोवेली। क्लाउडियो हीरो सब प्लॉट का कनेक्शन है एरेस्टोस और लैंडो फ्यूरिसो। फ्रांसिस्को फ्रांसिस डी ब्लैक फॉरेस्ट बैंडेलो की स्टोरी को फ्रेंच में ट्रांसलेट किया था। बाकी आप देख लीजिएगा। प्ले में मिसअंडरस्टैंडिंग का मेन कारण है गॉसिप और ओवरहर्ड कन्वर्सेशन, ठीक? गॉसिप और ओवरहर्ड कन्वर्सेशन। इस प्ले में ज़्यादातर राइटिंग स्टाइल प्रोज है। मच एडो अबाउट नथिंग पहली बार परफॉर्म हुआ 1598 से 1599। 1612 से 13 में ये प्ले परफॉर्म हुआ था प्रिंसेस एलिजाबेथ की शादी पर। कब? प्रिंसेस एलिजाबेथ की शादी पर। 1600 में इसका जो वर्जन छपा वो था फर्स्ट फोलियो। 1623 से पहले एकमात्र एडिशंस। क्लाउडियो हीरो प्लॉट का सोर्स माना गया। एरेस्टो ऑरलैंडो फ्यूरिसो ऑरलैंडो फ्यूरिसो में डॉनजन जैसा करेक्टर भी मिलता है क्लाउडियो, ठीक? बीट्रेस बेनेडिक्ट की विटी लव स्टोरी मानी जाती है प्ले की सबसे ओरिजिनल और अनयूजुअल एलिमेंट। प्ले की सेटिंग मशीना सिसली इटली में है आई थिंक। मोस्ट ऑफ द एक्शन होता है लियोनार्डो के घर उसके आसपास। की थीम में आता है जेंडर रोल्स और उनके एक्सपेक्टेशंस। सेंट्रल रोमांटिक फोकस होता है बीट्रेस और बेनेडिक्ट का लव हेट रिलेशनशिप। प्ले जेंडर क्लिशेस को चैलेंज करता है खासकर बीट्रेस के बोल्ड और विटी कैरेक्टर के जरिए।
बाल्थाज़ार के सॉन्ग सिंग नो मोर में स्टीरियोटाइप टारगेट किया गया वुमेन्स इनकॉन्स्टेंसी को, प्ले में कॉकडरी को सिंबलाइज किया गया हॉर्न्स के जरिए। डॉन्जन एक्सप्लॉइट करता है क्लॉडियो की इनसिक्योरिटी अबाउट इनफिडेलिटी। हीरो पर लगे आरोप को सुनकर मेन का रिएक्शन था, उन्होंने स्लैंडर को तुरंत मान लिया। बाल्थाजार के सॉन्ग का मैसेज था, मेन की बेवफाई को एक्सेप्ट कर लाइफ में आगे बढ़ो। सेंट्रल डिसेप्शंस थी लव ट्रिक, यानी लोगों को प्यार में फंसाना। मास्क्ड बॉल में क्लॉडियो की आइडेंटिटी में प्रेटेंड करता है डॉन पेड्रो। कौन करता है? डॉन पेड्रो। हीरो की जगह हीरो की जगह जिसे समझ लिया जाता है मार्गरेट। हीरो के मर जाने के बाद लियोनार्डो प्लान करता है क्लॉडियो से अपनी नीस की शादी कराना, जो असल में हीरो ही होती है। टाइटल मच एडो अबाउट नथिंग में नथिंग का अर्थ गॉसिप या नॉटिंग, यानी सुन सुन के कंक्लूजन्स पर पहुंचना। ठीक। टाइटल मच एडो अबाउट नथिंग में नथिंग का अर्थ गॉसिप या नॉटिंग, यानी सुन सुनकर कंक्लूजन पर पहुंचना। प्लॉट में ईव्स ड्रॉपिंग का मेजर रोल है बेनेडिक्ट और बीट्रेस के प्यार में ट्रिक करने में। सॉन्ग सिंग नो मोर की आयरनी है सीरियस बात को हल्के फुल्के कॉमिक अंदाज में कहा गया। प्ले में मास्क का सिंबोलिज्म है करेक्टर्स की छुपी आइडेंटिटीज और डिसेप्शन। टाइटल का वर्ड प्ले नथिंग और नॉटिंग मिलकर दिखाते हैं सेक्सुअल इनिंडो और सोशल गॉसिप की डबल मीनिंग। प्लॉट में ईव्स ड्रॉपिंग का मेजर रोल है बीट्रेस बेनेडिक्ट को प्यार में ट्रैप करने में। सिंग नो मोर की आयरनी सीरियस बात को फन टोन में प्रेजेंट करना। मास्क प्ले में सिंबलाइज करते हैं हिडन आइडेंटिटीज और डिसेप्शंस। टाइटल में नथिंग और नॉटिंग का वर्ड प्ले गॉसिप प्लस सेक्सुअल इनेंडो की तरफ इशारा करता है। अ विक्ट्री इज अ ट्वाइस इटसेल्फ डायलॉग्स आता है मैसेंजर की तरफ से। किसकी तरफ से? मैसेंजर की तरफ से। क्लॉडियो की तुलना लैम्ब के फिगर में लॉयन जैसे डीड से की गई है मैसेंजर्स द्वारा। हाउ मच बेटर इज टू वीप एट जॉय कोट मिलता है लियोनार्डो से। अ वेरी वैलियंट ट्रेंचर मैन लाइन बोली गई बीट्रेस द्वारा बेनेडिक्ट के लिए। अ वेरी वैलियंट ट्रेनेचर मैन लाइन बोली गई बीट्रेस द्वारा बेनेडिक्ट के लिए। स्टफ्ड मैन डायलॉग आता है बीट्रेस से मॉकिंग मॉकिंग टोन में। ठीक। स्टफ्ड मैन डायलॉग आता है बीट्रेस से मॉकिंग टोन में। स्क्रिमिश ऑफ विट बिटवीन देम, ये लाइन भी बीट्रेस और बेनेडिक्ट की विटी फाइट्स पर है। फोर ऑफ हिज फाइव विट्स डायलॉग भी बीट्रेस का है बेनेडिक्ट को रोस्ट करते हुए। फोर ऑफ हिज फाइव विट्स डायलॉग जो है भी बीट्रेस का है बेनेडिक्ट को रोस्ट करते हुए। ही वियर्स हिज फेथ लाइक फैशन लाइन है बीट्रेस की बेनेडिक्ट की कंसिस्टेंसी पर ताना। द जेंटलमैन इज नॉट इन योर बुक्स कोट मिलता है मैसेंजर से। सूनर कॉड देन द पेस्टिलेंस भी बीट्रेस कहती है बेनेडिक्ट की डिस्क्राइब करते हुए। द फैशन ऑफ द वर्ल्ड इज टू अवॉइड कॉस्ट लाइन आता है बेनेडिक्ट से। वॉट माई डियर लेडी डिसडेन, ये क्लासिकल टॉन्ट है बेनेडिक्ट की तरफ से बीट्रेस को। आई लव नन कोट आता है बेनेडिक्ट की तरफ से अपने लव डैनियल के फेज में। आई हैड रैदर हियर माई डॉग
बार्क एट क्रो, ये भी बीट्रेस का सेवेज डायलॉग है। आई वुड माई हॉर्स हैड द स्पीड ऑफ योर टंग, प्लेफुल लाइन बेनेडिक्ट की बीट्रेस के टंग स्पीड पर है। बेनेडिक्ट का सबसे क्लोज दोस्त डॉन डॉन पेड्रो है। बेनेडिक्ट का सबसे क्लोज दोस्त जो था वो डॉन पेड्रो था। बीट्रेस के मामा लियोनार्डो हैं। द बास्टर्ड प्रिंस और एंटागोनिस्ट है डॉन जॉन। डॉन पेड्रो के साथ जो काउंट ऑफ फ्लोरेंस हैं वो क्लाडियो हैं। मच एडो पर बेस्ड यंग एडल्ट नोवेल द ओनली थिंग वर्स देन मी इज यू बाय लिली एंडरसन, जिसमें प्ले की सेटिंग एक 1920s स्पीक इजी में दिखती है। स्पीक लव बाय मैकली जॉर्ज। ठीक, जिसमें प्ले की सेटिंग एक 1920s स्पीक इजी में दिखती है। स्पीक लव बाय मैकली जॉर्ज। आई डेयर स्वेयर ही इज नो हाइपोक्राइट, ये लाइन कही थी डॉन पेड्रो ने। आई डेयर स्वेयर ही इज नो हाइपोक्राइट, ये लाइन कही थी डॉन पेड्रो ने। डू यू क्वेश्चन मी, प्रोफेस्ड ट्रायंट टू देयर सेक्स, ये पंच लाइन थी पेनेडिक्ट की। वुड यू बाई हर दैट यू इंक्वायर आफ्टर हर, ये बोला था डॉन पेड्रो ने। शैल आई नेवर सी अ बैचलर ऑफ थ्रीसम अगेन, ये कमेंट आता है बेनेडिक्ट की तरफ से। लाइक द ओल्ड टेल माई लॉर्ड वाली लाइन बोली गई बीट्रेस द्वारा। एक्ट फर्स्ट में बीट्रेस और बेनेडिक्ट की टीजिंग और विटी बेंटर और मैरी वार की वजह से एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में क्लाडियो को हो जाता है हीरो से प्यार। डॉन पेड्रो ने बनाया प्लान क्लाडियो की तरफ से खुद बनकर हीरो को वू करना। एंटोनियो को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसे लगता है डॉन पेड्रो हीरो से प्यार करता है। बीट्रेस का कमेंट ऑन अ बेनेडिक्ट लव एबिलिटी, वो किसी भी औरत से प्यार करने के लायक नहीं है। डॉन जॉन का एटीट्यूड टुवर्ड डॉन पेड्रो जलन और नफरत से भरा हुआ था। बोरेशियो ने डॉन जॉन को बताया डॉन पेड्रो क्लाडियो बनकर हीरो को इम्प्रेस करने वाला है। बीट्रेस को बेनेडिक्ट के सडन चेंज पर शक होता है। बीट्रेस को बेनेडिक्ट के सडन चेंजेस पर शक होता है, कंफ्यूज्ड और सस्पिशियस होती है। बेनेडिक्ट सोचता है बीट्रेस के लिए अब प्यार कॉन्फेस करना चाहिए। लव रियलाइजेशन हुआ। ठीक, लव रियलाइजेशन कब हुआ? बेनेडिक्ट सोचता है कि बीट्रेस के लिए अब मुझे प्यार कन्फेस करना चाहिए। लाइट कॉमेडी सीन थी। सीन का ओवरऑल मूड जो होता है हल्का फुल्का और मजेदार होता है। हीरो और जो उर्सुला थी प्लान करके बीट्रेस को ट्रिक करते हैं। बीट्रेस ओवर हियर करती है और शॉक में आ जाती है। बेनेडिक्ट टीजिंग से बचता है लेकिन स्ट्रांगली डिनाई नहीं कर पाता। डॉन जॉन क्लाडियो को बताता है हीरो ट्रस्टवर्दी नहीं है। डॉन जॉन क्लाडियो को बताता है कि हीरो जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। क्लाडियो डिसाइड करता है शादी में हीरो को पब्लिकली इंसल्ट करेगा। डॉगबेरी सेक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करता है डॉनजन के प्लान की। कॉमिक डिटेक्टिव वॉच ओवर हियर करके बोरेशियो और कॉर्नॉड को अरेस्ट करता है। वॉच ओवर हियर करके बोरेशियो जो था और कॉर्नॉड को अरेस्ट करता है। हीरो अपनी शादी के दिन एनेक्सियस है और अनईजी होता है। ब्राइड
एंजाइटी जो होती है वो इसमें दिख रही है एक तरह से। ये कॉमन चीजें थी। मार्गरेट शादी के प्रेप में हीरो की हेल्प करती है। प्रेप मतलब वही प्रिपरेशन में। बीट्रेस मैरिज के नाम पर अभी भी इरिटेट होती है। एक हेजिटेंट हर्ट है ये। डॉगबेरी लियोनार्डो से बात करते वक्त कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग भाषा का यूज करता है। लियोनार्डो डॉगबेरी की बात को इग्नोर करता है क्योंकि वो शादी की तैयारी में बिजी है। एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में जब मार्गरेट टीज करती है, बीट्रेस कॉल्ड करती है और इंटरेस्ट डिनाई करती है। हीरो और उर्सुला हीरो और उर्सुला का प्लान बीट्रेस के सामने प्रेटेंड करना कि बेनेडिक्ट उससे प्यार करता है। क्लाउडियो को डॉन्जन की बात सुनकर हीरो पर शक हो जाता है और उसके अगेंस्ट प्लान बनाते हैं। डॉगबेरी का सबसे बड़ा फ्लॉ वो मैला मैला प्रोपिज्म यूज करता है। ठीक, मैला प्रोपिज्म यूज करता है जिससे बात जो है अनक्लियर हो जाती है। डॉगबेरी इंस्ट्रक्ट करता है चोर अगर ट्रबल ना करे तो उसे छोड़ देना चाहिए। डॉगबेरी इंस्ट्रक्ट करता है कि चोर अगर ट्रबल ना करे तो उसे छोड़ देना चाहिए। हीरो की अनफेथफुल होने के बाद सुनकर क्लाउडियो डिसाइड करता है कि वो उसे एल्टर पर पब्लिकली इंसल्ट करेगा। बोरेशियो और कॉनॉर्ड को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उन्होंने क्लाउडियो को ट्रिक करने में डॉन जॉन की मदद की थी। हीरो शादी से पहले एनेक्सियस या बहुत परेशान थी। हीरो शादी से पहले एंग्शियस थी। आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन को मैनेज करिएगा। इसको मैं कई बार कुछ गलत ही प्रोनाउंस कर रहा था। एंशियस थी, ठीक, और अनकंफर्टेबल महसूस करती है। अब फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए। हीरो शादी से पहले एंशियस थी और अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। क्लाउडियो चर्च में क्लाउडियो चर्च में अक्यूज करता है कि हीरो अनचेस्ट और अनफेथफुल है। क्लाउडियो के आरोप पर हीरो बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। लियोनार्डो पहले तो गुस्से में आता है और सुसाइड के लिए डैगर मांगता है। फ्रायर फ्रांसिस सजेस्ट करता है हीरो की फेक डेथ की प्लान जिससे सबको गिल्ट हो। बेनेडिक्ट बीट्रेस का गुस्सा सुनकर क्लाउडियो को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। बीट्रेस सीधे कहती है क्लाउडियो को मार दो। पहले बेनेडिक्ट मना करता है क्योंकि क्लाउडियो उसका दोस्त है। बाद में बीट्रेस के इंटेंस फीलिंग सुनकर बेनेडिक्ट मान जाता है। फ्रायर फ्रांसिस का प्लान हीरो की फेक डेथ की सच्चाई को सामने लाना। लियोनार्डो एग्री करता है और सभी को कहता है कि हीरो शॉक से मर गई। हीरो की मौत की खबर सुन लियोनार्डो क्लाउडियो को डुएल के लिए चैलेंज करता है। बेनेडिक्ट क्लाउडियो को हीरो की इंसल्ट के लिए लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। डॉगबेरी रिवील करता है कि डॉन जॉन ही मास्टरमाइंड था। बोरेशियो ने सब कुछ कन्फेस कर लिया। जो बोरेशियो था कन्फेस कर लिया इसने कि डॉन जॉन ही असली मास्टरमाइंड था। ट्रुथ का पता चलने पर लियोनार्डो कहता है क्लाउडियो को अपनी नीज से शादी करनी होगी और एपिटफ लिखना होगा। एक डॉन जॉन को भागने पर बेनेडिक्ट क्या करता है? डॉन जॉन के भागने की खबर सुन बेनेडिक्ट शांत हो जाता है और पुराने अंदाज में लौट आता है। बेनेडिक्ट अपने प्यार को कैसे साबित करता है? बीट्रेस के लिए बेनेडिक्ट क्लाउडियो को ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है। ये एक्ट 5 और सीन 2 में है। बीट्रेस के लिए बेनेडिक्ट जो है क्लाउडियो को ड्यूएल के लिए चैलेंज कब करता है? एक्ट 5 सीन 2 में। बेनेडिक्ट को सबसे मुश्किल क्या लगता है? बीट्रेस के लिए प्यार भरी लाइंस लिखना बेनेडिक्ट को सबसे
टफ लगता है। जब बेनेडिक्ट बीट्रेस से पूछता है कि क्या वो उसे प्यार करती है, तो बीट्रेस क्या कहती है? बीट्रेस इनडायरेक्ट वे में कहती है, पहले साबित करो तुम सच में प्यार करते हो कि नहीं। मजाक के बाद बेनेडिक्ट अपने प्यार को कैसे प्रूफ करता है? बेनेडिक्ट बीट्रेस को शादी के लिए प्रपोज करता है। जब क्लाउडियो को पता चलता है कि हीरो मरी नहीं है, तो वो क्या करता है? क्लाउडियो तुरंत माफी मांगता है और दोबारा शादी का वादा करता है। हीरो की मौत को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है? बोरेशियो की झूठी कबूलात को पूरा जो है मामला बिगड़ता है। क्लाउडियो अपने किए का प्रायश्चित कैसे करता है? क्लाउडियो लियोनार्डो की भतीजी से शादी करने को तैयार हो जाता है बिना चेहरा देखे। क्लाउडियो हीरो की शादी में क्या ट्विस्ट आता है? मंडप पर हीरो की सच्चाई सामने आती है और दोनों शादी हो जाती है, यानी वो हीरो ही होती है, वो उसकी भतीजी नहीं होती। प्ले के एंड तक बेनेडिक्ट का शादी को लेकर क्या मूड होता है? बेनेडिक्ट पूरी खुशी से बीट्रेस से शादी करने को तैयार हो जाती है। प्ले के अंत में डॉन जन का क्या होता है? ठीक, प्ले के अंत में डॉन जॉन जो होता है वो पकड़ा जाता है और मशीना वापस लाया जाता है। ही इज ऑफ अ वेरी मेलनकोली डिस्पोजिशंस, ये लाइन किसने कही है? डॉन पेड्रो। ये लाइन बेनेडिक्ट के बारे में कही है। ही दैट हैथ अ बर्ड इज मोर देन अ यूथ, ये डायलॉग किसका है? बीट्रेस का सिग्नेचर स्टाइल डायलॉग है बार्ड वाले इशू पर। एज मैरी एज द डे इज लॉन्ग, किसने कहा? बीट्रेस ने अपनी विटी स्टाइल में ये लाइन बोली। आई हैव अ गुड आई अंकल, लाइन किसकी है? बीट्रेस ने ये लाइन हीरो के रिश्ते को लेकर मजाक में कही। स्पीक लो इफ यू स्पीक लव, ये लाइन रोमांटिक लाइन किसकी है? डॉन पेड्रो की सॉफ्ट स्पोकन लाइन है। फ्रेंडशिप इज कांस्टेंट इन ऑल द अदर थिंग्स, किसके डायलॉग हैं? क्लाउडियो ने लव और ट्रस्ट के बारे में इंटेंस डायलॉग बोला। आई वॉज बॉर्न टू स्पीक ऑल मर्थ एंड नो मैटर, किसने कहा? बीट्रेस, हंसी मजाक में बोलने के लिए पैदा हूँ। देयर वॉज अ स्टार डांस एंड अंडर दैट वॉज आई बॉर्न, किसका रिप्ले है? ये डॉन पेड्रो और बीट्रेस की बातचीत में बीट्रेस ने कहा, मेरी पैदाइश किसी डांसिंग स्टार के नीचे हुई थी। साइलेंस इज द परफेक्टेस्ट हेरोल्ड ऑफ जॉय, क्लाउडियो खुशी जब ज्यादा सॉरी यानी खुशी जब ज्यादा हो तो जुबान जो है नहीं चलती है। साइलेंस इज द परफेक्टेस्ट हेरोल्ड ऑफ जॉय, किसने कहा? क्लाउडियो ने कहा था कि खुशी ज्यादा होती है तो जुबान नहीं चलती है। क्यूपिड इज नो लॉन्गर एन आर्चर, किसने कहा? डॉन पेड्रो ने। अगर ये प्लान चल गया तो हम ही लव गॉड्स कहलाएंगे। ठीक, डॉन पेड्रो। ही वॉज वॉन्ट टू स्पीक प्लेन एंड टू द पर्पस, किसने कहा? लियोनार्डो, वो सीधा बोलता था और बिल्कुल पॉइंट पे। सिंग नो मोर लेडीज, ये सॉन्ग किसने गाया? बाल्थाजार, लड़कों पे भरोसा छोड़ो, हे नॉनी नॉनी का हो। सीड्स द विंड इन दैट कॉर्नर, किसका शार्प सवाल है? बेनेडिक्ट, कुछ पक रहा है क्या उस तरफ? ठीक, सीड्स द विंड इन दैट कॉर्नर, किसका शार्प सवाल था? ये बेनेडिक्ट का था। कुछ पक रहा है क्या उस तरफ? शैल पेपर बुलेट्स ऑफ द ब्रेन इव अ मैन, किसने कहा? बेनेडिक्ट ने। क्या सिर्फ दिमागी बातें ही किसी को शादी से रोक दें? दुनिया आबाद होनी चाहिए। सम क्यूपिड किल्स विद एरोज, सम विद ट्रैप्स, ये विटी लाइन किसकी है? हीरो की है। प्यार कभी सीधा कभी चालाकी से काम करता है। From the crown of his head to the sole of his foot, he is all mirth, किसने कहा? डॉन पेड्रो। सिर से पैर तक वो सिर्फ मजाक है। Everyone can master a grief but he that has it, किसकी गहरी बात है? ये बेनेडिक्ट की है। दुख को वह वही समझ सकता है जो उसे जी रहा है। Everyone can master a grief
बट ही दैट हैज इट। ठीक। बेनेडिक्ट कहता है दुख को वही समझ सकता है जो उसे जी रहा है। आर यू गुड मैन एंड ट्रू, किसने पूछा? डॉगबेरी ने अपनी पुलिसी स्टाइल में एंट्री लेते हुए। आर यू गुड मैन एंड ट्रू? टू बी अ वेल फेवर्ड मैन इज अ गिफ्ट ऑफ फॉर्च्यून, किसने कहा? डॉगबेरी ने शक्ल किस्मत से मिलती है, पढ़ना लिखना तो स्वाभाविक टैलेंट है। द मोस्ट सेंसलेस एंड फिट मैन, किसने कहा? डॉगबेरी खुद को स्मार्टेस्ट फूल कहने वाला जीनियस है। यू शैल कॉम्प्रहेंड ऑल वर्करूम मैन, डॉगबेरी हर संदिग्ध को पकड़ो चाहे वह ग्रूम क्यों ना हो। हाउ इफ अ विल नॉट स्टैंड, ये लाइन किसने कही? फर्स्ट वॉच, अगर खड़ा ही ना हो तो। लेट हिम गो, नेक्स्ट। लेट हिम गो, थैंक गॉड यू आर रीड ऑफ न्यू, किसका प्रैक्टिकल एडवाइस है ये? डॉगबेरी का। जाने दो उसे, बदमाशों से छुटकारा भी एक ब्लेसिंग है। ठीक, ये डॉगबेरी ने कहा। लेट हिम गो, थैंक गॉड यू आर रीड ऑफ नेम, किसका प्रैक्टिकल एडवाइस है? ये डॉगबेरी का ही है। जाने दो उसे, बदमाशों से छुटकारा भी एक ब्लेसिंग है। इज मोस्ट टॉलरेबल एंड नॉट टू बी इंड्योर्ड, किसकी कंफ्यूजन है? डॉगबेरी की। बर्दाश्त लायक है लेकिन सहा नहीं जा सकता। लेट देम अलोन टिल दे आर सोबर, यह किसकी टिप है? ड्रंक सस्पेक्ट्स पर। डॉगबेरी का। होश में आने दो फिर पूछना कौन असली है। लेट द थीफ शो हिमसेल्फ, किसका यह पीस स्ट्रैटेजी है? डॉगबेरी का। चोर को मौका दो, वो खुद को चोर साबित कर देगा। आई नो दैट डिफॉर्म्ड, ये किसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है? फर्स्ट वॉच, डिफॉर्म्ड कोई आदमी है ऐसा सोचो। फैशन वियर्स आउट मोर अप्रैल देन मैन, किसने फैशन पे ताना मारा? डॉगबेरी। फैशन खुद पकड़ो से ज्यादा जल्दी खत्म होता है। ठीक, डॉगबेरी कहता है फैशन खुद पकड़ो से ज्यादा जल्दी खत्म हो जाता है। फैशन खुद कपड़ों से ज्यादा जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक। कंपैरिजन आर ऑर्डरस, किसने ये मेटाफर को लिटरल ले लिया? डॉगबेरी। कंपैरिजन की स्पेलिंग और मीनिंग दोनों गड़बड़ है। इफ आई वर एज अ टेडियस एज अ किंग, किसका रॉयल स्टाइल या बोरिंग जोक है? डॉगबेरी का। मैं राजा जितना बोर भी होता है फिर भी सब तुम्हें सुना देता। इफ आई वर एज अ टेडियस एज अ किंग, किसका रॉयल स्टाइल बोरिंग जोक है? यह डॉगबेरी का है। मैं राजा जितना बोर भी होता फिर भी सब तुम्हें सुना देता। अ गुड ओल्ड मैन सर, व्हेन द एज इज इन द विट इज आउट, किसने कहा बुजुर्ग पे मजेदार कमेंट? डॉन पेड्रो ने। बुढ़ापा आया तो अक्ल गायब हो गई। ठीक। ओ व्हाट मैन डेयर डू, किसने कहा ये? इंटेंस इमोशनल मोमेंट में। क्लाडियो। आदमी क्या कुछ कर जाते हैं बिना समझे। व्हाट अथॉरिटी एंड शो ऑफ ट्रुथ, कनिंग सिन कवर इटसेल्फ विथल, किसका शार्प ऑब्जर्वेशन है ये जो है फायर। पाप भी जबरदस्त एक्टिंग करता है सच्चाई की। पैच ग्रीफ विथ प्रोवर्ब्स, ये किसका सरकास्टिक टोन है? लियोनार्डो का है। दुख पर कहावतें चिपकाओ कुछ हल नहीं निकलता। Men cannot conceal grief they don't feel, किसका रियल टॉक और ग्रीफ पर है? लियोनार्डो। जो दर्द झेलता नहीं वो सलाह आसानी से देता है।
चार्म एक विद एयर एंड एग्नी विथ वर्ड्स, दर्द और बातों पर कौन कर रहा है? ड्रामा स्टाइल कमेंट है। क्लाडियो हवा से दर्द और शब्दों से तड़प को चार्म करने वाला डायलॉग है। ऑल मेन एडवाइस पेशेंस बट फेल व्हेन शारो हिट्स देम। ये डीप रियलिटी किसने कही? लियोनार्डो। सब दूसरों को समझते हैं और खुद सहना पड़े तो वो टूट जाते हैं। देयर एंड डू मेन फ्रॉम ए चिल्ड्रन नथिंग डेफर। एडल्ट्स को बच्चे जैसे किसने बताया? एंटोनियो ने। गेम में आदमी भी बच्चे बन जाते हैं। नो फिलोसफर कुड इंड्योर अ टूथ एक पेशेंटली। किसने किया दार्शनिकों का मजाक? लियोनार्डो। दांत दर्द ने बड़े बड़ों की सहन शक्ति तोड़ दी। सम ऑफ अस विल स्मार्ट फॉर इट। किसने जताया आने वाले दुख का अंदेशा? एंटोनियो ने। इसका अंजाम कुछ भी भुगतना पड़ेगा। ऑफिसर्स व्हाट ऑफेंस हैव दीज मेन डन। किसने किया इंक्वायरी स्टार्ट? लियोनार्डो। अब पूछताछ शुरू करो। दे आर लेइंग नेव्स। किसने की परफेक्ट स्लैंडर रिपोर्टिंग? डॉगबेरी। झूठ पे झूठ, गुनाह पे गुनाह, पूरा केस फाइल कर दिया। आई वॉज नॉट बॉर्न अंडर अ राइमिंग प्लैनेट। किसने कहा? वो पोएट्री वाला ग्रह लेकर पैदा नहीं हुआ। बेनेडिक्ट। शायरी में मेरे बस की बात नहीं है। ठीक। फाउल वर्ड्स, फाउल विंड, फाउल ब्रीथ, सो आई विल गो अनकिस्ड। किसका विटी और शार्प लॉजिक है? ये बीट्रेस का है। बकवास सुनने और मूड ऑफ और किस कैंसिल। डॉन डू डॉन टू डेथ बाय स्लैंडरस टंग्स। ठीक। डॉन टू डेथ बाय स्लैंडरस टंग्स। किसने दिया रेपुटेशन किलिंग पर पावरफुल स्टेटमेंट? क्लाडियो। करेक्टर असैसिनेशन से हुई मौत की घोषणा। तो ये था मच एडो अबाउट नथिंग का पूरा रिवीजन। शॉर्ट स्टोरी, सभी मेजर करेक्टर्स और 201 लाइनर्स, हिंदी इंग्लिश मिक्स फॉर्मेट में। अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्ले आपके लिए आपके सिलेबस में बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपके सिलेबस का ये। और हर एक लाइन बार बार रिपीट होती है एग्ज़ाम्स में, इसलिए इस वीडियो को एक बार नहीं आप कई बार रिवाइज कीजिए। और अगली वीडियो में मिलेंगे और एक मेजर राइटर्स और प्ले के साथ, उसी स्पीड, क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ। तो रुद्रा क्लासेस के साथ आपकी तैयारी होगी वन लाइनर स्टाइल में, बिल्कुल एग्ज़ाम टारगेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारी 1000 की सीरीज़ जो चल रही है, ये मुझे लगता है कि 2000 तक पहुंच जाएगी, जिस हिसाब से ये कंटिन्यू हो रही है। तो जुड़े रहिए फ्रेंड्स, और एक मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।